क्वेश्चन 53 है, इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट. It is supplied at 110 volt in USA. If the resistance of a 60 watt bulb for use in India is R, the resistance of 60 watt bulb for use in USA will be. स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2004 का पीवाईक्यू है और ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ठीक है. तो यहां पर कह रहा है कि एक बल्ब है जिसका वॉट, जिसका पावर यहां पर गिवन है कितना, जिसका पावर यहाँ 60 वॉट गिवन है. बल्ब का जो पावर है 60 वॉट है. और अगर ये जब इंडिया में इनको यूज किया जाता है या इंडिया में इनको ऑपरेट किया जाता है एट 220 वोल्ट पर, तो इनका रेसिस्टेंस आर है. लेकिन जब यही यूएसए में इनको ऑपरेट किया जाता है, यूज किया जाता है एट 110 वोल्ट पे, तो इनका रेसिस्टेंस कितना होगा. तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन 53 है ये. तो ये कह रहा बल्ब है एक ही है जिसका वॉट पावर जो है 60 वाट दोनों से कांस्टेंट है, बट ये यूज किया जा रहा है एक बार 110 वोल्ट पर, एक बार 220 वोल्ट पर. तो दोनों कंडीशन में इसका रेसिस्टेंस कितना होगा. तो देखिए इन इंडिया में इसको ऑपरेट किया जाता है 220 वोल्ट पर, और इन यूएसए में इनको ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पर. और जब 220 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, तो इनका रेसिस्टेंस आर गिवन है और इनकी जो पावर है वो 60 वॉट है. तो स्टूडेंट्स पावर यहां भी वही कांस्टेंट रहेगी, 60 वॉट ही रहेगी. यहां पर भी पावर 60 वॉट ही रहेगी, बट यहां पर रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वेरी कर जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो अगर पावर कांस्टेंट है तो हम दोनों का लगा सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2. दैट मीन्स हाँ P1 इज इक्वल टू P2. तो P आप इनको लिख सकते हो इंडिया, और P इनको लिख सकते हो यूएसए. बल्ब एक ही है, पावर दोनों का पावर वही है, तो पावर दोनों का सेम रहेगा. P इज इक्वल टू कितना होता है V स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. लगा देंगे हम, यहां पर R डैश कर देंगे, ठीक है. यहां पर V1, यहां पर V2, और R जो इंडिया में जो रेसिस्टेंस गिवन है वो R गिवन है. तो हमें यहां पर निकालना, R डैश को निकालना है, सारी V1 V2 की वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये इंडिया में जो वोल्टेज यहां पर गिवन है 110 वोल्ट, 110 टू द स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू V2 स्क्वायर. V2 यहां पर गिवन है यूएसए में, सॉरी इंडिया में 220 गिवन है, 220 इंडिया में, और यूएसए में गिवन है 110 टू द स्क्वायर बाई R डैश, ठीक है. तो अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो R डैश इज इक्वल टू आएगा 110 इंटू 110 और अपान में 220 इस टू 220, और ठीक है इंटू R हो जाएगा 0 0 0 0 11 1 जा 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा. दैट इज R डैश इज इक्वल टू R बाई 4. तो इतना रेजिस्टेंस होगा कहां पर, यूएसए में. अब इसमें देखिए यूएसए में अगर हम 110 वॉट पर इनको 110 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं 60 वॉट के बल्ब को, तो इसका रेसिस्टेंस कितना मिल रहा है R/4. यही वजह है कि वहां पर जो एनर्जी लॉस होती है वो कम होती है, पावर लॉस कम होती है. दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वहां पर कम आता है. बस यही वजह है कि वहां पर 110 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है और हमारे यहाँ 220 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है. तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा R/4 होगा. ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. टू बल्ब्स आर 40 वॉट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट 200 वोल्ट, ठीक है. देन करेक्ट रिलेशन फॉर दियर रेसिस्टेंस इज. यहां पर गिवन है 2 बल्ब दिया है, दोनों बल्ब का रेट लिखा है, रेटिंग ये 40 वाट 200 वोल्ट, एंड नेक्स्ट बल्ब है 100 वाट 200 वोल्ट. तो इन दोनों में रेसिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा. 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है. ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू ही है, तो इनको यहाँ देख ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए पहले बल्ब के लिए जब देखेंगे पावर दिया है 440 वॉट और वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट. तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. अप्लाई कर दो. तो यहाँ पर P की वैल्यू रख दो कितना 40 इज इक्वल टू V की वैल्यू 200 टू द स्क्वायर बाई R. अब यहाँ R ये कौन सा 40 वाट का, यहाँ सफिक्स में 40 आप लिख सकते हो.
तो R40 इज इक्वल टू मिलेगा 200 टू द स्क्वायर बाई 40, ये हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, R40 इज इक्वल टू 200 इंटू 200 बाई 40, सिंप्लीफाई कर लो। तो R40 इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1000 ओम, ये आ जाएगा। मतलब 40, इसका जो हमारा 40 वॉट 200 वोल्ट का जो बल्ब है, इसका जो रेसिस्टेंस आएगा कितना आएगा, 1000 ओम आएगा। अब इनका रेसिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए सेम इसी फॉर्मूले से। तो जब हम इस वाले बल्ब का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट देखिए आएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इनको लिख सकते हैं 100। तो दैट इज R 100 इज इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर, वी यहाँ 200 गिवन है, 200 इज टू 200 अपान में पावर हो जाएगी पावर 100, 0 0 0 0, ये होगा 400 ओम, R 100। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए इनका जो रेसिस्टेंस आएगा इस बल्ब का, ये आएगा 400 ओम, और इस वाले बल्ब का जो रेसिस्टेंस आएगा 1000 ओम, 1000 ओम। तो दैट मीन्स हाँ, अब इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो ये कह रहा है कि R40 लेस देन R100, तो ये होगा R40, ये होगा R40 इज इक्वल टू, ये होगा R100 इज इक्वल टू, ये जो रेटिंग आंसर मिला है। तो R100 की वैल्यू ज्यादा है R40 से, या R40 की लेस है, ये करेक्ट है। दूसरा है R40 ग्रेटर देन R100, R40 ग्रेटर देन R100। R40 की वैल्यू देखिए 1000 ओम है, और R100 की जो रेसिस्टेंस आई है 400 ओम है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी यहां पर देखिए इक्वल कर दिया, ये गलत आंसर है, नन ऑफ देम ये भी गलत आंसर है, और R40 का लेस कर रहा है, जबकि R40 कितना है 1000 ओम है, तो ये भी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अ 5 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व इन a conductor by passing a current when the current is double the rise in temperature will be। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 ये भी PYQ ही है। ये कह रहा है कि जब किसी वायर में कोई करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीजिंग कर जाती है, 5 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है। लेकिन अगर उनका टेम्परेचर हम उनका करंट 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर में कितना वेरिएशन होगा या कितना इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू टी, ये होता है हीटिंग इफेक्ट। लेकिन जो हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है हम इनको लिख सकते हैं M S डेल्टा टी, भैया डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू I स्क्वायर R टी। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए अगर हमारा जो वायर है या मटेरियल है वो सेम है तो इनका मास जो है कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगी, R कांस्टेंट होगा। फॉर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल या फॉर ए फिक्स्ड पार्टिकुलर टाइम टी के लिए ये भी कांस्टेंट कर लिया जाए, तो यहां से रिलेशन बनेगा I स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से रिलेशन बना सकते हैं I1 अपान में I2 टू द स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा T1 अपान डेल्टा T2, ये रिलेशन बनेगा। इसी रिलेशन पर हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये I1 की वैल्यू I मान लीजिए, I2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ I टू द स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा T1। तो डेल्टा T1 का मतलब जो 5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ था वही रहेगा, तो होगा 5 डिग्री सेल्सियस अपॉन डेल्टा T2, ये फाइंड करना है। I कैंसिल तो जगह 1/4 इज इक्वल टू 5 बाई डेल्टा T2, दैट इज डेल्टा T2 इज इक्वल टू आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स करंट को डबल कर देने पर जो टेम्परेचर में राइजिंग होगी वो होगी कितनी, 20 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है 100 watt 200 volt bulb is connected to a 160 volt supply, the power consumption would be। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56 है 56 है
अ बल्ब रेटिंग 100 वॉट टू 100 वोल्ट, तो यहाँ पर पावर गिवन है 100 वॉट और यहाँ पर इनका वोल्टेज गिवन है एट 200 वोल्ट। दैट मीन्स 200 वोल्ट पर ये 100 वॉट के इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करता है। तो कह रहा अगर हम इसे 160 वोल्ट पर इनको अप्लाई करें, इनको मतलब इनको हम 160 वोल्ट पर ऑपरेट करें या फिर 160 वोल्ट अप्लाई करें तो कितना पावर ये कंज्यूम करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, इस बल्ब का जो यहाँ पर बल्ब गिवन है, इस बल्ब का पहले हम निकाल देंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इनका कितना, ये अभी अननोन है। तो जब हम इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकालेंगे तो वी नो दैट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां से R इज इक्वल टू रिलेशन बनेगा वी स्क्वायर बाई पी, दैट इज R इज इक्वल टू वी की वैल्यू यहां है कितना 200 इज टू 200 अपॉन पावर है 100 वॉट, 0 0 कैंसिल कर देंगे, आएगा 400 ओम। इनका आ गया रेसिस्टेंस। अब when supplied 160 वोल्ट, दैट इज यहां पर अब हम इनको ऑपरेट करेंगे एट 160 वोल्ट पर, देन पावर कंजम्पशन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। V यहां पर रहेगा आपकी बार 160 वोल्ट क्योंकि हम इनको 160 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं, और रेसिस्टेंस इस बल्ब का रेसिस्टेंस होगा 400 ओम, दैट इज 160 इंटू 160 बाई 400, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 16 चौका 64, P इज इक्वल टू 64 वॉट। तो ये जो पावर कंजम्पशन करेगा ये कितने का 64 वॉट का, 64 वॉट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस 80 जूल ऑफ हीट इन 10 सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन ओम। तो यहां पर स्टूडेंट कह रहा है कि किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर करंट को फ्लो कराने पर 80 जूल हीट एनर्जी रिलीज होती है फॉर 10 सेकंड के लिए, इन 10 सेकंड, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 57। यहां देख लीजिए, तो ये भी लगेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, हम जानते हैं H इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर R इंटू टी। यहाँ H हीट एनर्जी होगा, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, तो R यहाँ फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन I स्क्वायर इंटू टी, सारी वैल्यू पुट कर दो। H हीट एनर्जी दैट इज 80 जूल होगा, I है 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर 4, R नहीं यह T रहेगा, हमें R निकालना था ना, यहाँ T रहेगा, R इज इक्वल टू, हाँ यहाँ T रहेगा, तो टाइम यहाँ गिवन है कितना 10 सेकेंड, तो R इज इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 4 2 जा 8, R इज इक्वल टू 2 ओम। तो इस वायर का या इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम आएगा, 2 ओम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट्स, ये 2019 का पीवाईक्यू है। तो यहां पर देखिए 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर with a DC source of EMF E and a zero internal resistance, the ratio of power consumption by the bulb when। पहला केस है all are glowing, पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing will be। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर पावर कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा दो कंडीशन में, पहले कंडीशन में जब सारे बल्ब ग्लो करें और दूसरे कंडीशन में जब सेक्शन ए से 2 बल्ब ग्लो करें और सेक्शन बी से 1 बल्ब ग्लो करे, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस में पावर का जो कंजम्पशन है उसका रेशियो कितना आएगा, 4 ऑप्शन यहां गिवन है, 2019 का पीवाईक्यू है। तो इनको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 का जो इनका जो पहला केस है, पहला कंडीशन है ऑल आर ग्लोइंग। जब स्टूडेंट सारे बल्ब यहाँ ग्लो करेंगे तो उस कंडीशन में इनको देखते हैं, सॉल्व करें सर्किट को। तो यहां पर हम फिगर को एक बार ड्रा कर ले रहे हैं रफली। ये हमारा सेल है और एक बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया, ठीक है, और बल्ब एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है और एक बल्ब ये कनेक्टेड है, सपोज दैट एक बल्ब ये कनेक्टेड है, ठीक है।
ये मान लीजिए बल्ब है, ये पूरा यहां से यहां तक का सेक्शन ए है, यहां से यहां तक का सेक्शन बी, इनको इमेजिन करेंगे, इनको मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। और अगर सारे बल्ब आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो सब बल्ब का रेसिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम मान लेंगे जितने भी बल्ब यहाँ पर यूज किए गए हैं, हर बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होगा, सेम मानेंगे, सिमिलर आर आर आर। तो स्टूडेंट यहाँ इनको कनेक्टेड किया गया है। तो हाँ, पहले ये ईएमएफ ई है। तो पहले केस में यहाँ पर देखिए, पहले हम इस पूरे सिस्टम का हम नेट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो नेट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए, ये तीनों जो रेसिस्टर्स है आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तीनों बल्ब आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट मान लेंगे ये होगा, और इन तीनों का रिजल्टेंट मान लीजिए ये होगा। तो ये मान लीजिए हमारा ईएमएफ है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो स्टूडेंट्स इनकी जो वैल्यू होगी R1 की वैल्यू तो कितना होगा, R/3 होगा इन तीनों का, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाए। और इनका मान लीजिए R2 है, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, R/3। अब R net इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू, या R डैश यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों अब आ गए किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, दोनों को सम कर लेंगे। तो R/3 प्लस R/3 दैट इज R डैश इज इक्वल टू 2R/3। अब ये पहले केस का हमें सर्किट का नेट रेसिस्टेंस मिल गया। अब पावर कंज्यूम इन फर्स्ट केस P1 इज इक्वल टू होता है V²/R, यहाँ R डैश कर देंगे, यहाँ V की जगह पर हम सेल का EMF का यूज करेंगे। तो P1 इज इक्वल टू E²/R डैश, R डैश की वैल्यू आई है 2R/3, दैट मीन्स 3E²/2R, दैट मीन्स P1 इज इक्वल टू आई है 3E²/2R। इनको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो ये हमारा पावर कंज्यूम इन फर्स्ट केस व्हेन ऑल बल्ब आर ग्लोइंग बाय डीसी सोर्स E। तो अब स्टूडेंट्स इनका नेक्स्ट केस होगा, सेकंड केस देखिए यहां बना दे रहे हैं। सेकंड केस में कह रहा है, इन दिस सिचुएशन व्हेन टू बल्ब फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन बल्ब फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। तो सेक्शन ए से 2 बल्ब और सेक्शन बी से 1 बल्ब। दैट मीन्स अगर हम इनका यहाँ डायग्राम बनाए तो सेक्शन ए से कितना बल्ब कह रहा है, सेक्शन ए से 2 बल्ब। तो यहां से एक बल्ब ये हो गया और एक बल्ब और हो गया, ठीक है, ये हो गया। और सेक्शन बी से कितना, एक बल्ब। तो सेक्शन बी से हम यहाँ एक बल्ब यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए और ये हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी से एक बल्ब और सेक्शन ए से 2 बल्ब। तो ये हो गया आर और आर, ये हो गया आर। तो यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस हमें मिल गए। दैट मीन्स यहाँ पर 3 बल्ब जो होंगे ये ग्लो करेंगे केवल। तो अब हमें इनका नेट अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 2 बल्ब पैरेलल में कॉम्बिनेशन में, इनका रेसिस्टेंस और इनका रेसिस्टेंस, इनका होगा R/2, इनका होगा R। तो यहाँ पर R डबल डैश इज इक्वल टू आएगा, ऐड कर लेंगे तो R/2 प्लस R, दैट मीन्स 3/2R। ये हो गया R डबल डैश, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम। तो अब इस कंडीशन में पावर कंजम्पशन निकाल दीजिए। P2 इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं E²/R होगा, तो R डबल डैश कर दे रहे हैं। तो P2 इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स, E² रहेगा ही, R डबल डैश की वैल्यू 3/2 इंटू R, दैट इज 2E²/3R। दैट मीन्स P2 इज इक्वल टू आएगा 2E²/3R। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ कह रहा है रेशियो निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब। पहला ऑल आर ग्लोइंग, सेकंड कंडीशन है जो गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए P1/P2। P1/P2 जब निकालेंगे तो आएगा 3E²/2R अपॉन ये आएगा 2E²/3R। तो अब यहाँ पर इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 3E²/2R क्रॉस 3R/2E²। यहां सिंप्लीफाई करेंगे, E² कैंसिल, R कैंसिल, और 3 3 जा 9, 9/4। दैट मीन्स 9/4 आना चाहिए। P1/P2 का रेशियो 9/4। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59।
क्वेश्चन नंबर 59 है स्टूडेंट्स, two metals wire of identical dimension are connected in series if sigma 1 and sigma 2 are the conductivity of the metal wire respectively, the effective conductivity of the combination is। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2015 का पीवाईक्यू है। हाँ, यहाँ पर देखिए कह रहा है टू मेटल्स वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, तो यहाँ पर मेटल, दो मेटल की वायर है। अब दो मेटल डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट है ही तभी उनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है। तो स्टूडेंट्स दोनों को कनेक्ट किया गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, तो यहाँ पर कह रहा है दो मेटल वायर है, मान लीजिए एक मेटल वायर ये हो गया ये, और दूसरा मेटल वायर ये हो गया। ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। दो मान लीजिए दोनों का, इनका एल लेंथ और इनका लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब जरा इनकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है। मान लीजिए फर्स्ट वायर जो है इनकी कंडक्टिविटी जो सिग्मा 1 है और इनकी सिग्मा 2 है। अब इनको जो सीरीज कॉम्बिनेशन में किया गया है तो हमें निकालना है इनका इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट देखिए इस ये कंडक्टिविटी होती क्या है, तो हम जानते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 बाई रो। रो यहां पर क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल वैल्यू को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो हमें ये रिलेशन हम जानते हैं। तो हम करेंगे फॉर फर्स्ट वायर के लिए, इस वायर के लिए R1 इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये होगा फॉर फर्स्ट वायर। तो ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू ये हो गया। अब इनको हम क्या करना, इनको हमें लिखना है किसके फॉर्म में, कंडक्टिविटी के फॉर्म में, रो 1 कर लेंगे। तो हाँ, अब रो की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, ये भी होगा। तो रो के जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिग्मा को, तो दैट इज R1 इज इक्वल टू आएगा कितना, रो 1 की वैल्यू हो गई 1 अपान में सिग्मा 1 L बाई ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब फॉर सेकंड वायर R2 इज इक्वल टू रो 2 L बाई ए। L बाई ए सेम रहेगा क्योंकि डायमेंशन सेम है, आइडेंटिकल वायर है, बोथ आर आइडेंटिकल वायर, इसलिए दोनों का सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, हाँ R2 इज इक्वल टू होगा, R2 इज इक्वल टू, अब रो 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपान में सिग्मा 2 L बाई ए, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब दोनों का नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही होना चाहिए, यही होगा भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 की वैल्यू लग दीजिए, पुट कर दीजिए 1 बाई सिग्मा 1 L बाई ए प्लस 1 बाई सिग्मा 2 L बाई ए। अब R इफेक्टिव का मतलब पूरे कॉम्बिनेशन का, ठीक है, तो R इफेक्टिव भी होगा 1 बाई सिग्मा इफेक्टिव 2L बाई ए। अब यहां से देखिए पूरा जो यहां से यहां तक की लेंथ होगी कितना हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो अगर हम पूरे वायर के लिए हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालें तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो समथिंग यही मिलेगा इसी पैटर्न पर। तो ये हो जाएगा, ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू, यहां पर कॉमन कर लेंगे L बाई ए कॉमन करेंगे 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2, ये आएगा। तो यहाँ L कैंसिल, ए कैंसिल, तो आएगा इंप्लाइज दैट 1 बाई सिग्मा इफेक्टिव इज टू 2 भी बचा हुआ है इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और हमें यहां फाइंड करना था सिग्मा इफेक्टिव, तो दैट इज सिग्मा इफेक्टिव इज इक्वल टू आएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपान में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये इनका होगा आंसर होगा इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर।
तो दोनों वायर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इनका जो इफेक्टिव कंडक्टिविटी आएगी 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऑप्शन कौन सा इसमें देख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये 2015 का पीवाईक्यू है। तो इस स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।